मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, ये इस गजल का मकसद है। मैं आपके मतलब उसका पेश करता हूं कि हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं। क्या गजल है? हाथों को कशकोल बनाए बैठे, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं। भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। अब देखिए सुनिए, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। जो सांस सीने में आ रही है, कज़ा का पैगाम ला रही है। पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। अब शेर सुनिए, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। शेर सुना देखिए, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। बेशक रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। बेशक रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। वाह वाह, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। वाह, चलो क्या बात है। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे कमाल कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। वाह वाह, सहोगे तुम इनके तंज कब तक। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे कमाल कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाब 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती, इलाही मेरी ये तंग दस्ती, इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाब 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाब 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, महाजनों से उधार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। बहुत बढ़िया। वो आफ्ताब पे पहले बिठाना चाहता है। अब भाई वो आफ्ताब पे पहले बिठाना चाहता है।
एक बार जितने सुना दो एक बार यार देखिए चले जाएंगे तो चार लोग सुना देता तो ठीक है नहीं सुना नहीं आप जो है चार से सुना देंगे हम भाई मैं आजम साहब का बिल्कुल ये जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल सही बात है कि जो नौजवान सिर्फ पुराना तबस्सुम को सुनने और देखते हैं जो है वैसे आज तो रोटी रोटी में मामला है तो आज दोपहर में तुमने जो वाकया सुनाया था 8 रोटी वाला अरे तो मैं चाहता ये हूँ कि मेरे कुछ ये छोटे भाई बैठे हैं कुछ नौजवान साथी बैठे हैं अच्छा इन्हें ये लगता है कि मोहब्बत करने की उम्र इनकी ही है इनसे बड़ी उम्र का आदमी अगर कोई मोहब्बतों की बात कर रहा है तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बेहयाई है मैं बुजुर्गों को भी बताना चाहता हूं कि नौजवान खामखा मोहब्बत के चक्कर में बदनाम है असल काम बुजुर्गों ने ही बिगाड़ा है ये मेरा कहना इसलिए सही है मैं इसकी दलील पेश करता हूं कि अगर मेरी बात राव साहब गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते है ना तो अब मैं यहां से गजल का मतलब मुझे पढ़ना है थोड़ा सा नौजवानों को भी अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ इसलिए मैं गजल का मतलब पढ़ूंगा तरन्नुम के लिए इन्होंने हुक्म दिया है अगर पढ़ सका तो ये गजल फिर आपके खिदमत में तरन्नुम से पेश करूंगा आजम साहब मतलब पेश करता हूँ समाज आज फिर चाय की मेज पर मजा लीजिए आज की रात शायरी है अब्दुल्ला तारी मजा राव साहब आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई क्या दर्द है वाह आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई प्यालियों ने तो लब छू लिए केतली देखती प्यालियों ने तो लब छू लिए केतली देखती रह गई क्या मिसरा है वाह 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 आज फिर चाय की तो लब छू लिए केतली देखती रह गई हेलो केतली देख क्या हुआ देखती रह गई अच्छा ये किताब इतनी खूबसूरत छोटी छोटी महफिलों का फायदा ये है कि इसमें शायर और शायर इतने करीब एक दूसरे के बैठे हैं एक दूसरे के दिल की धड़कन को भी वो सुन सकते हैं तो ये इसलिए है कि ये जो कनेक्शन बनता है इस कनेक्शन की वजह से ये महफिल जो है वो बहुत खूबसूरत चलो ठीक है मुशायरों में आमतौर पे ऐसा नहीं होता मुशायरों में जो प्रोटोकॉल और वो के साथ मंत्री जी आ रहे हैं फला आ रहे हैं ढिका आ रहे हैं और उसमें शायर बहुत दूर है सामईन बहुत दूर है फिर वो तरह तरह के लवाजमात और तमाम तरह तरह के तकल्लुफात शुरू होते हैं और मुशायरे में वो बात नहीं हो पाती जो इस तरह की खूबसूरत महफिलों में होती है तो आप भी खूब एंजॉय कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है मतलब अच्छा लगा फरमान भाई चाय बाकी नहीं मैंने देखिए ये मतलब शहजाद भाई मैं मुशायरे में इसलिए भी पढ़ता हूँ कि मुंतज़िमीन को ये याद आ जाए कि चाय भी मुशायरे का हिस्सा है इशारा तो चाय का इशारा अच्छा इशारा दिया फर्रुख साहब ये क्या बात है अच्छा अब एक शेर और पढ़ूं तरन्नुम में मजा आ गया प्यालियों ने तो लब छू लिए केतली देखती रह गई
छोटे अच्छा, छोटे मोहब्बत में सबसे मुश्किल वक्त वो आता है जब महबूब को रुखसत करना हो। उस मुश्किल वक्त को मैंने शायरी बनाया। अनिल भाई, यहाँ इस पिक्चराइजेशन को देखिए जो मैं लफ्जों से एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ। मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई। वाह 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 वाह। मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई। वाह। एक शेर और सुनाऊंगा जी जी, शाद शाद। और ये बताते हुए अपने छोटों को, अपने बच्चों को, भाइयों को, कि मोहब्बत में अक्ल का कोई काम नहीं। जहां आपने अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू किया, मोहब्बत चली जाएगी। अब इसे शेर बनाता है एक शायर। अब समाज, आज फिर इश्क हावी हुआ, आज फिर इश्क हावी हुआ, और मंजिल जुनू को मिली। आज फिर इश्क हावी हुआ, और मंजिल जुनू को, और मंजिल जुनू को मिली। आज फिर दिल ही पहले चला, आहा। अक्ल फिर सोचती रह गई। आज फिर दिल ही पहले चला, अगले फिर सोचती रही। अक्ल फिर सोचती रह गई। एक डॉक्टर साहब, 4 मिसरों की जहमत और है आपके लिए। 2 मिसरे बस बर्दाश्त कर लें, और उसके बाद वो एक शेर है अदिल भाई, जो शेर में बतौर खास मणिपुर के खूबसूरत सी महफिल में सुनाना चाहता हूँ। और इस हवाले के साथ सुनाना चाहता हूँ कि इस एक शेर की बदौलत मुझे दुनिया के बहुत से मुल्कों में और हिंदुस्तान भर के सभी मुशायरों में बड़ी मोहब्बतें, बड़ी दुआएं मिली हैं। तो सब जगह मैंने इस शेर की वजह से दुआएं हासिल की हैं। तो चाहता हूँ अध्यक्ष जी की यहाँ भी पढ़ लूँ, और अगर आपको शेर अच्छा लगा तो शायद आपकी दुआएं भी मेरे दामन में आ जाए। पढ़ता हूँ ये शेर, 2 मिसरे बर्दाश्त करना, और उसके बाद वो शेर आएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब ये शेर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके कदमों में रखता हूं ये शेर, कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता। वाह वाह, अच्छा शेर। बात तक नहीं जोरदार तालियां शेर के लिए। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम। बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। बिलाल गजल का बतला पढ़ता हूं कि इस तरह, बल्कि ये गजल नहीं, पहले ये गजल कुछ शेर और पढ़ता हूं, तब इस गजल पे आऊंगा। ये
एक गजल का मैंने इंतखाब किया है आपके लिए, तो इसे समाप्त करें और अच्छी लग जाए तो दरअसल मतलब पेश करता हूं कि वो शख्स बाअमल था। वो शख्स जी सुनिए, आपके मतलब के शेर है इसमें। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, क्या शायरी हो रही है। आंधियों में जड़ों से, जिंदाबाद नदीम भाई, वाकई आपको वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और अध्यक्ष जी उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। वाह वाह, सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। हमारे बुजुर्ग प्रभाष बाराशर जी जो अंबाला से यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये उर्दू शायरी की मोहब्बत है, ये उर्दू शायरी का रिश्ता है जो इस उम्र में अंबाला से मलीपुर तक का सफर कराता है और शायर को सामने बैठकर सुनकर उसे अपनी दुआओं से नवाजने का मौका फराहम करता है। ये उर्दू गजल का कमाल है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं सर, और ये गजल मैं मुकम्मल करता हूं। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अच्छा, मुझे ये नहीं लगा कि फराद भाई ने जो गुलपोशी की है वो इसके अलग अलग मिसरे हैं, ये उरूज वाली बात पर करी या ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने वाली बात पर? दोनों पे देखिए, अब ये तो अपना फैसला है, किसको क्या चीज क्या बात अच्छी लग जाएगी। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। गमो खुशी के अगर सिलसिले नहीं चलते, सब उन गजलों का इंतखाब कर रहा हूँ जो मैं मुशायरों में, कहीं रिकॉर्डिंग में भी नहीं मिलेंगी, कहीं मुशायरों में भी नहीं मिलेगी। मैं उन गजलों का इंतखाब करके, आप अच्छा सुन रहे हैं तो ये थोड़ा सा लालच मेरे अंदर भी आया है कि मैं भी अपनी कॉपी चेक करा लूं। जो गजलें मैं नहीं पढ़ता आमतौर पर, अगर आपने पास कर दी तो उन्हें पढ़ने का हौसला कर पाऊंगा। जुनैद भाई पढ़ो। जी। इस गजल का मैंने इंतखाब किया है आपके लिए खास तौर से। गमो खुशी के अगर सिलसिले नहीं चलते तो मेरे साथ कभी हौसले नहीं चलते। क्या बात है। तो मेरे साथ कभी हौसले नहीं चलते। अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल, अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल। मेरा शेर सुनो तो, अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल, जिदों के साथ कभी फैसले नहीं चलते। जिदों के साथ, अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल, जिदों के साथ कभी फैसले नहीं चलते। और ये जो शेर पढ़ रहा हूं, ये शेर सहारनपुर में सच्चा नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की सूरत हाल यही है जो मैं इस एक शेर में बयान कर रहा हूं। अगर आपके शहर में भी यही हाल हो तो आपकी दुआएं मेरा हिस्सा होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ ये शेर आपके खिदमत में पेश करता हूं। जिदों के साथ कभी फैसले नहीं चलते, हर एक शख्स यहाँ मीरे कारवां खुद है,
हर एक शख्स यहाँ मीरे कारवां खुद है, इसीलिए तो यहाँ काफिले नहीं चलते। वाह वाह। हर एक शख्स यहाँ मीरे कारवां खुद है, इसीलिए तो यहाँ काफिले नहीं चलते। बेशक सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली फर्रुख। वाह वाह वाह। सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली फर्रुख, सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। और हर पे आखिर के तौर पर आखिरी गजल और आपकी ज़हमत तमाम, आखिरी गजल के चंद शेर और आपकी ज़हमत तमाम। जी इरशाद। आ जाइए आ जाइए। अब ये 4 नए सामईन आ गए, तो इनके लिए हो सकता है 2-3 शेर मुझे और पढ़ा। आइए हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्यारे भतीजे जनाब दानिश नदीम साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, उनके साथ उनके तमाम दोस्त अहबाब, उनसे भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि वो बैठे आगे यहाँ आगे तशरीफ ले आए। चेयर्स पे बैठे तो उधर ही बैठ जाए और इधर बैठे बैठे बस। मजा तो कहीं। मैं हजरत से भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि बैठे बैठ जाए। तो जिदों के साथ कभी फैसले नहीं चलते। सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली फर्रुख, सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली, सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं। दिन ढले। वाह वाह। अब एक गजल पढ़ता हूँ अनिल भाई, यहाँ के लिए इंतखाब है ये गजल कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, जिस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। भाई बहुत मोहब्बतों की बड़ी शायरी सुनी। मोहतरमा जब पढ़ रही थी तो कई लोग पलक भी नहीं झपक रहे थे। और कई लोगों को मैंने देखा कि जब मोहतरमा पढ़ रही थी तो बार बार चश्मा उतार के साफ करते थे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मुझे कोई एतराज नहीं। मोहब्बत का अपना एक अलग जायका है। मैं जो महसूस करता हूँ वो आपके सुनो। गजल का मसला पढ़ता हूँ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। भाई प्लीज। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। वाह वाह वाह। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया बन जाऊं। वाह नदीम भाई वाह। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे, बस एक बार डॉक्टर साहब, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से जी। फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। सच के साथ, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। और हज़रात गिरामी ये शेर और सुन लें कि मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता जी। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं और बारगाहे खुदाबंदी में मेरी इल्तिजा कि मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख,
तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया। काफिया हो जाओ। गजल की रात में यूं साथ हम चले फर्रो, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया। हज़रात किराम बहुत शुक्रिया आपका।